जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपीआईटी एडमिशन 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो वैकेंट सीट होती हैं, जो खाली सीटें होती हैं, वो हमें कैसे चेक करना है। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट आ रहे हैं कि आईटीआई में कितनी सीटें खाली रह गई हैं, कितनी सीटें बची हैं, ये कैसे चेक करें। सारी जानकारी को मैं बताऊँगा वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना है। कॉलेज में कितनी सीट खाली है ट्रेड वाइज, ठीक है। या अगर हम बात करें पूरे के पूरे कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, टोटल कितनी सीटें हैं हमारे कॉलेज में, सारी जानकारी को देखेंगे। प्राइवेट कॉलेज हो चाहे हमारा गवर्नमेंट कॉलेज हो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सीट के बारे में मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों अगर हम एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देखें कि 2019 में, अगर हम बात करें 2019 में टोटल कितनी सीटें थी, ठीक है। 2019 में हमारी टोटल सीटें कितनी थी, तो 2019 में हमारी जो सीटें रखी गई थी 1,12,171 टोटल सीटें थी, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेड कितनी थी, 63 ट्रेड में हमारे एडमिशन्स होते थे और 1,018 आईटीआई थी हमारे। अगर हम बात करें 2020 में, तो 2020 में 68 ट्रेड में दोस्तों अगर हम बात करें तो सीटें थी टोटल 1,60,095 यहाँ पर हमारी सीटें रखी गई थी। 2020 में कोरोना था और इस वजह से यहाँ पर सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। लेकिन अगर हम बात करें 2021 में टोटल सीटें कितनी थी, तो 2021 में टोटल सीटें यहाँ पर रखी गई थी 1,01,469। जी हाँ दोस्तों, 1,01,469 यहाँ पर टोटल सीट्स यहाँ पर रखी गई थी। कब दोस्तों, 2021 में। और वहीं अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में टोटल सीटें रखी गई थी 1,23,520 हमारे पास में टोटल सीटें थी। लेकिन 2023 में टोटल सीटें कितनी हैं अभी इसका डाटा नहीं आया है। जैसे ही इसका डाटा आ जाएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि वैकेंट सीट कितनी हैं, यानी कि खाली सीटें अब हमारे पास में 2023 में कितनी रह गई हैं सीएलसी फिफ्थ राउंड से पहले, ठीक है। सॉरी, फिफ्थ राउंड से पहले। यहाँ पर अभी हमारा फिफ्थ राउंड स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर फिफ्थ राउंड यानी कि ओपन राउंड या कन्वर्जन राउंड से पहले यहाँ पर फोर्थ राउंड यहाँ पर समाप्त हुआ है 6 तारीख को। तो 6 अगस्त को यानी कि 7 अगस्त से कितनी सीटें शेष रह गई हैं कॉलेजेस में, वो देख लेते हैं। दोस्तों ये प्रोसेस मैं आपको मोबाइल में करके बताऊंगा। मोबाइल में क्यों करके बताऊंगा, मोबाइल में इसलिए बताऊंगा क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट मोबाइल का यूज करते हैं। अगर मैं आपको पीसी में करके बताऊंगा यानी कंप्यूटर में, तो फिर काफ़ी स्टूडेंट को परेशानी होगी, ठीक है। मैं मोबाइल में बताऊंगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप गूगल पर सर्च करोगे ITI MP ऑनलाइन तो फर्स्ट नंबर पर लिंक मिल जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लिंक दिखाई देगा सबसे नीचे। लेकिन अगर आप पीसी में देखोगे तो यही लिंक, इंपॉर्टेंट लिंक इस जगह पर दिखाई देगा, राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट लिंक में आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना है। और यहाँ पर सबसे नीचे एक लिंक दिखाई देगा, इंस्टीट्यूट ट्रेड लिस्ट। क्या दिखाई देगा, इंस्टीट्यूट ट्रेड लिस्ट। आपको इस वाली लिंक पर क्लिक करना होगा। इस वाली लिंक पर क्लिक करना है। अगर आप पीसी में देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंस्टीट्यूट ट्रेड लिस्ट का। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे मोबाइल में, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक में सबसे नीचे आपको दिखाई देगा इंस्टीट्यूट ट्रेड लिस्ट। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, सबसे लास्ट वाली लिंक पर, ठीक है। अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ट्रेड लिस्ट में आपको सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपका ज़िला सेलेक्ट करना है, कोई सा भी एक ज़िला सेलेक्ट करिए। आपको जिस ज़िले में एडमिशन लेना है या आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो आपका कॉलेज किस ज़िले के अंतर्गत आता है, वो यहाँ से आपको एक सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको टाइप सेलेक्ट करना है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। आपको ये टाइप सेलेक्ट कर लेना है गवर्नमेंट या प्राइवेट का। इसके बाद में आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करोगे तो जो भी ज़िला आपने सेलेक्ट किया है उस ज़िले के अंदर जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज होंगे उनके यहाँ पर नाम आ जाएंगे, ठीक है। अब उसमें से आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज का यहाँ पर नाम आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर हम सर्च कर देंगे। अब दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च किया हमारे सामने पूरी लिस्ट आ गई, ठीक है। यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर जितने भी सभी ट्रेड होंगे ना, उस ट्रेड के यहाँ पर नाम दिखाई दे जाएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं ट्रेड नेम, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सभी ट्रेड हैं। यहाँ पर हमें ट्रेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कौन सा ट्रेड किस टाइप के अंतर्गत है, SCBT के अंतर्गत आ रहा है, NCBT के अंतर्गत आ रहा है, वो भी आपको दिखाई दे जाएगा। साथ ही यहाँ पर CTS का ट्रेड है या IMC का ट्रेड है या DST का ट्रेड है, वो भी आपको दिखाई दे जाएगा। ज़्यादातर जो ट्रेड्स मिलेंगे आपको CTS के मिलेंगे,
ठीक है, CTS के आपको ट्रेड मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल सीटें कितनी हैं, यानी कि हमने कॉलेज को ओपन कर लिया, कौन सा कॉलेज है, एक हमने यहाँ पर एक कॉलेज सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें से मुझे एक ट्रेड है उसका देखना है, आपको जिस ट्रेड में एडमिशन लेना है केवल उसी का देखना, सभी को आपको नहीं देखना है। चलिए मुझे कोपा का देख लेता हूँ, ठीक है, हम कोपा का देख लेते हैं। और कोपा में अगर हम बात करें टोटल 24 सीटें हैं इस कॉलेज में, टोटल 24 सीटें हैं, जिसमें से 14 सीटें यहाँ पर फुल हो गई हैं, ठीक है, 14 सीटें यहाँ पर फुल हो गई हैं और 10 सीटें यहाँ पर शेष रह गई हैं। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं टोटल सीट के नीचे यहाँ पर टोटल संख्या दिखाई दे रही है। ऐसे इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो यहाँ पर टोटल 20 सीटें हैं, फिटर की बात करें यहाँ पर 20 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर जो टोटल वैकेंट लिखा है, टोटल वैकेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, वैकेंट का मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश में अगर हम बात करें वैकेंट और हिंदी में अगर हम बात करें यहाँ पर खाली सीट, तो वैकेंट सीट या खाली सीट कितनी है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर कितनी खाली सीटें हैं, यहाँ पर 10 दिख रहा है। इस ट्रेड का अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 दिख रहा है, फिटर का बात करें तो यहाँ पर 5 दिख रहा है। इसका मतलब इस कॉलेज में इतनी वैकेंट सीटें हैं, कॉलेज का नहीं ट्रेड का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों मान के चलिए हमें प्राइवेट का देखना है, चलिए हम प्राइवेट का भी देख लेते हैं। हम प्राइवेट पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम प्राइवेट पर सिलेक्ट करेंगे हमारे सामने प्राइवेट के अंदर जितने भी कॉलेज होंगे उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। चलिए मैं यहाँ पर एक दिखा देता हूँ आपको, कोई एक सिलेक्ट करके, ठीक है। चलिए हमने एक सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद सर्च कर दिया, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पर सर्च किया इसके बाद रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने के बाद में आपके सामने जो भी सीटें होंगी, जो भी डाटा होगा वो दिखाई दे जाएगा। तो हमने यहाँ से ओपन कर लिया, ठीक है। जैसे हमने ओपन किया इसके अंतर्गत जितनी भी सीटें हैं वो सीटों की संख्या आ जाएगी। देखिए इसके अंदर यहाँ पर स्टेनोग्राफर होता है, फिटर होता है। चलिए हम स्टेनोग्राफर का अगर हम बात करें तो स्टेनोग्राफर में यहाँ पर टोटल 48 सीटें थी, जिसमें से अभी एक सीट फुल हुई है और 47 सीटें खाली हैं। फिटर की अगर हम बात करें तो इस कॉलेज में 20 सीटें थी टोटल, और इसमें से अभी एक भी फुल नहीं हुई हैं और 20 की 20 यहाँ पर खाली रखी गई हैं। ऐसे ही यहाँ पर 48 की 48 सीटें खाली हैं और यहाँ पर 60 में से 60 सीटें खाली हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वैकेंट सीट के अंतर, यानी कि वैकेंट टोटल वैकेंट के नीचे जितना नंबर आपको दिखाई दे रहा है वही हमारी खाली संख्या है, यानी कि खाली सीटों की संख्या है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल के नीचे जो संख्या दिखाई दे रही है वो हमारी पूरी सीट है। पूरी सीट का मतलब है कि इस कॉलेज में इस ट्रेड के अंतर्गत इतनी सीटें हैं, वो इसका मतलब है, ठीक है, टोटल का मतलब और टोटल वैकेंट का मतलब। सारी जानकारी समझ में आ गई है, किस तरह से हमें वैकेंट सीटें चेक करना है पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। काफ़ी स्टूडेंट एक कमेंट आ रहे थे कि हमें कैसे चेक करना है, मैंने सोचा एक कंप्लीट वीडियो बना देते हैं, ठीक है। ये जो डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, जो डाटा दिखाई दे रहा है वो आपको 5th राउंड से पहले का डाटा दिखाई दे रहा है। 5th राउंड से पहले का डाटा मतलब कि आपको पता है यहाँ पर 4th राउंड समाप्त हुआ। 4th राउंड कब समाप्त हुआ, 6 अगस्त को। और 4th राउंड में जितने भी सभी एडमिशन्स हो गए हैं, उस एडमिशन्स लेने के बाद में जो भी सीटों की संख्या यहाँ पर बची गई हैं, उन सीटों की संख्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब दोस्तों ये कब अपडेट होगा, जैसे ही हमारा 5th राउंड समाप्त हो जाएगा। 5th राउंड समाप्त होने के बाद में, ठीक है, 5th राउंड समाप्त होने के बाद में ये सीटों की संख्या अपडेट हो जाएंगी। जितने एडमिशन होने होंगे उतने एडमिशन्स हो जाएंगे। और 5th राउंड जब समाप्त होगा इसके बाद 6th राउंड स्टार्ट होगा। 6th राउंड में आपको यहाँ पर नया डाटा दिखाई देगा। तो इस तरह से राउंड वाइज राउंड यहाँ पर सीटों की संख्या अपडेट होती रहती है। ओके, सारी जानकारी समझ में आ गई होगी आपको। वीडियो को शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। यूट्यूब पर अभी तक वीडियो नहीं बनाया गया है वैकेंट सीट के बारे में, पहला मेरा ये वीडियो जिसमें मैं आपको संख्याओं के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा के ज़्यादा। मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।